मेरे बच्चे, तुम्हारा मिलन कब और कैसे होगा, मैं बताने वाला हूँ, उसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि बहुत जल्द कोई तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुमने बहुत आंसू बहा लिए, मैंने बहुत कोशिश की अपने प्यार को बचाने की, किंतु उसकी बीमारी ने हम सभी का मनोबल तोड़ दिया। मैं उसे अंधे की तरह प्यार करता था। हम और हमारी दुनिया बहुत खुशहाल थी। अचानक से ना जाने किसकी नजर लग गई। हमारा हंसता खेलता परिवार दुख के सागर में डूब गया और हम सब अकेले हो गए। जब मेरी प्रेमिका पहली बार हमसे मिली और हमें प्यार हो गया। कभी आप शादी में बदल गई, पता ही नहीं चला। आज भी मुझे याद है, शादी के बाद जब मैं पहली बार यहाँ आए तो मन में अजीब सा खालीपन था। हजारों मील दूर, सारा दिन घर में अकेली क्या करूं। मेरा प्रेमी ऑफिस जाने के बाद मुझे लगता था मैं एकदम अकेली रह गई हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ आते आते ही उसके घर वालों ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा अकेलापन दूर हो गया। उसके बोलने का अंदाज इतना मोहक था, निराला था कि मैं पास पड़े सोफे पर बैठ गई। गजब की नजर थी उसकी। एक दिन और में मुझे देखकर उसने मुस्कुराया कि मैं उसे देखते ही रह गई और सोचती, काश यह मेरा हो जाए। एक दिन अचानक मेरी मुलाकात उससे हुई और उसने सीधे सीधे मुझसे शादी का प्रस्ताव रख दिया। मैं इनकार ना कर सकी और हमारा विवाह हो गया। उसने मुझसे बहुत प्यार किया। मुझे कभी अकेला महसूस होने नहीं दिया, कभी नहीं। उसके घर वाले ने भी मुझे बहुत प्यार करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी तन्हाई में मुझे अक्सर उसकी यादें घेर लेती थी। हमारा जीवन एक नई करवट ले रहा था। मेरा परिवार बहुत ही खुशहाल था। मेरा प्रेमी बहुत ही स्वावलंबी स्वभाव के थे। कहते हैं, स्वावलंबी व्यक्ति के सामने संसार की सभी बाधाएं सिर झुकाते हैं। स्वावलंबी से ही आत्मविश्वास और सम्मान पैदा होता है, जिससे उस व्यक्ति का विकास होता है और समाज में भी केवल ऐसा ही व्यक्ति आदर पाता है। मेरा प्रेमी बहुत ही कामयाब इंसान था। एक बहुत बड़ी पोस्ट पर अपने मार्ग में आने वाले मुश्किलों पर विजय हासिल करना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। वह बहुत बिजी रहने लगा। कुछ ही दिनों के बाद मुझे पता चला कि मेरी प्रेमिका मां बनने वाली है। यह सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। मैं बहुत खुश था।
हर समय उसे समय देने की कोशिश करता था, किंतु समय के आगे किसकी बस चलती है। देखते देखते वह समय भी आया और उसने एक बहुत ही खूबसूरत नन्ही परी को जन्म दिया। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि तुम्हें भयंकर बीमारी है, पर बीमारी को उसने मुझसे छुपाया, लेकिन मुझे पता चला। तब मैंने उसके इलाज के लिए अच्छे अच्छे डॉक्टरों से मिला और इसका इलाज करवाया, किंतु नियति तो कुछ और ही चाहती थी। समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, क्या सृजन कर डालो जो सब कुछ पल में उसे भा जाए, सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाए। किंतु ऐसा नहीं हुआ और देखते देखते हम सबसे विदा हो गई। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी बहुत अंधकार में हो गया था। आज मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। फिर से जीना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची की जिंदगी में बहुत जल्द आने वाला है कोई। फिर से हमारा घर खुशहाल होगा, मेरी बच्ची की जिंदगी पूरी होगी। खुश रहें सब।